हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एक्सीलेंस क्लासेज में। 16 तारीख को होने वाले प्रथम पाली के पेपर का हम आपको आंसर बता रहे हैं। अपने चेक करें और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताएं। पहला ही प्रश्न है, डीआई का मैथ से लिया हुआ है। इसका पहला आंसर है सी राज्य के लिए 5 मिलियन। पहले प्रश्न का 5 मिलियन। दूसरा प्रश्न है, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि राज्य डी की जनसंख्या कितनी है? 7 मिलियन है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, 2.4 मिलियन। आगे के क्वेश्चन पर चलेंगे। आगे का क्वेश्चन है आपका, यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1.8 मिलियन ए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4। राज्य के लिए ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या 1.8 मिलियन है। आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां। यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन है और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या में अनुपात क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1.2। क्या अनुपात होगा? 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं आपका। हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? यह आपका आंसर हो जाएगा, यह राजधानी थी कन्नौज। क्योंकि हर्षवर्धन की बहन थी, वो ब्याही थी कन्नौज, जिसको दूसरे राजा ने हमला करके मार दिया था। तो हर्षवर्धन ने अपने थानेश्वर राज्य और कन्नौज राज्यों का मिश्रण कर दिया था, दोनों राज्यों का विलय कर दिया था और उसकी राजधानी बनाई गई थी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार गुरिल्ला रणनीति थी? सभी जानते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए कौन जाना जाता है? शिवाजी महाराज। तो ये किसकी रणनीति थी? मराठाओं की रणनीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य से प्रतिमा के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो इसके लिए कौन सा? इसका मोमलोपी ढलाई। कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? मोमलोपी ढलाई का। सभी को पता है, नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका 9वां प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के पे। आपका आंसर मार्क हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? किसे माना जाता है? बंगाल विभाजन के निर्णय को स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। बंगाल का विभाजन हुआ, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। क्या कहा गया कि बंगाल विभाजन की घोषणा हमारे ऊपर बम की तरह गिरी और पूरे देश में इसका विरोध होना शुरू हुआ। वहां से शुरू होता है आपका स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो किसे दिखाई होगी? ब्रिटिश शासन को चलाने के लिए उसे यहाँ पर अंग्रेजी वाले क्लर्कों की आवश्यकता थी। तो कौन सी भाषा को उत्सुकता दिखाई होगी? अंग्रेजी भाषा को। इसका आपका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। कौन थे? प्रथम कार्यकर्ता थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, हसरत मोहानी। क्या नाम था? हसरत मोहानी। कौन से थे? हसरत मोहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा।
कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े थे आपके पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए, लेकिन महात्मा गांधी उनसे नाराज थे, क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया को महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त था। तो महात्मा गांधी नाराज हुए, इसलिए वजह से सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया और एक अलग दल की स्थापना की, जिसे कहा गया फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था, इसके पीछे क्या मुख्य कारण था? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। उस समय इराक में चल रहा था खिलाफत आंदोलन, उसका समर्थन करते हुए महात्मा गांधी ने भी खिलाफत मुद्दे को उठाया, जिससे कि हिंदू और मुसलमानों में अधिक एकता लाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में से ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? कौन सा था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां दी गई थी। विशेष शक्तियां ये थी कि भले ही काउंसिल गवर्नर जनरल की जो असेंबली होती थी स्टेट की, गवर्नर स्टेट प्रांतों के लिए जो प्रांतों में असेंबली होती थी, उसके निर्णय भले ही कुछ भी हो, लेकिन गवर्नर उन्हें अपने विशेषाधिकार से अपने निर्णय थोप सकता है असेंबली के। जैसे आज के समय में संसद कानून बनाती है, लेकिन राष्ट्रपति को यह सुप्रीम पावर नहीं है कि वो संसद द्वारा बनाए गए कानून को रद्द कर दे। लेकिन उस समय 1935 के अधिनियम में व्यवस्था थी कि गवर्नर चाहे किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है। प्रश्न नंबर 16, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? काल क्षेत्रों का मतलब होता है टाइम जोन। कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया है? 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है पूरे विश्व को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो देखो कौन सा नहीं है? मृत्यु। भाई मृत्यु तो बिल्कुल घटक है, ज्यादा मृत्यु होगी तो जनसंख्या परिवर्तन होगा, कम मृत्यु होगी तो भी जनसंख्या परिवर्तन होगा। ऐसे ही जन्म में रुग्णता यानी इलनेस, तो रुग्णता होगी तो भी प्रभावित। प्रवसन, प्रवसन जनसंख्या परिवर्तन का प्रमुख घटक नहीं है, क्योंकि जनसंख्या तो रहेगी, यहां नहीं रहेगी तो दूसरे शहर में रहेगी, दूसरे शहर में नहीं तो तीसरे में, लेकिन जनसंख्या एज इट इज रहेगी। प्रवसन से जनसंख्या की परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कहां पर है? लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? अंडमान निकोबार, गोवा, थार मरुस्थल, केरल। तो ये पाया जाएगा थार मरुस्थल में। आपको रेत की प्रकृति पता है, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। जब धूप निकलती है तो रेत बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो दिन का तापमान हो जाता है बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे ही रात होती है, धूप बंद हो जाती है, तो फिर क्या होता है? उतना ही जल्दी रेत ठंडा होता है और रेगिस्तान के दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किससे व्यक्तियों या समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय सम्मिलित हैं? व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व किस पे होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम पे तो राज्य का स्वामित्व होता है। तो कौन से हो जाएगा इसका आंसर? निजी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा जंगल होगा? सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? भाई जंगल का काम ही ऑक्सीजन देना है और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना है, तो सबसे बड़ा जंगल होगा वही पृथ्वी का फेफड़ा होगा। तो प्रेजेंट में सबसे बड़े जंगल कौन से? अमेजन वर्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्यों से निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? यानी कौन सा विकास? स्थिरता के विकास, ग्रोथ, ऐसा विकास जो स्थिर रहे, तात्कालिक विकास नहीं कि आज हो और कल खत्म हो जाए। तो ऐसे विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में। कौन सी में? चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसके क्या थीम होगी? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उन्नीस सौ 91 में नई आर्थिक नीति
के तहत उदारीकरण निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? कौन सा था? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। उस समय क्या लाया गया नई आर्थिक नीति में? ट्रिपल पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चले। निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? पहले पे नॉर्मन एस बोरलो, अब नॉर्मन बोरलो नहीं तो किनको आंसर मार्क किया जाएगा? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? तो किसने की होंगी? बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम। भारत सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और जो पूंजीपतियों के पास बैंक थे उनका अधिग्रहण करके भारत सरकारी राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने का और अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। संसदीय कार्य प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किसके प्रति होती है? विधानमंडल। किसके प्रति होती है? विधानमंडल। विधानमंडल का मतलब केवल राज्य के विधानमंडल से नहीं है, विधानमंडल का मतलब है, विधानमंडल का अर्थ यहां पर लिया गया है किसी भी राज्य की विधायिका से। अगर बात केंद्र के संदर्भ में की जा रही है तो यहां मतलब होगा आपका संसद से, और राज्यों के संदर्भ में बात की जाएगी तो किससे होगा? राज्य विधानमंडलों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? एकल नागरिकता, सार्वभौम। देखो, एकल नागरिकता है, भारत में केवल एक ही नागरिक हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो दो देशों का नागरिक नहीं हो सकता। जैसे वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, बिल्कुल है, सभी वयस्क मताधिकार देते हैं। लिखित और विस्तृत संविधान, ये भी सही है। तो कौन सा नहीं होगा? द्विस्तरीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? कौन से थे? आयरलैंड के संविधान से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कागज का जलना है, कोयले का जलना है, भोजन का पाचन है। कौन सी नहीं है? पानी का भाप में रूपांतरण होना। पायरिया निम्नलिखित में से किसका रोग है? तो किसका रोग है? पायरिया सदैव मुंह में दांतों में होता है, तो कौन सा किस अंग का रोग है? मसूड़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? पौधों में। फ्लोएम किसमें पाया जाता है? पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर है? कितने स्तर है भारत की पंचायती राज में? 3 स्तर है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर में लगभग कितने वाट के बराबर होता है? 740 वाट के बराबर होता है। कितने के? 740 वाट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 6.73 का क्यूब माइनस 4.38 का क्यूब।
ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लास्ट में क्या बचेगा, ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी, ये सब कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले से, लास्ट में बचेगा ए माइनस बी। तो इसमें से ये घटाएंगे, कितना आंसर आएगा आपका 2.35। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है, 7.6 ऊपर बटे 19 इंटू 100 करेंगे, कितना आ जाएगा 40%। कितना आ जाएगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। सभी अभाज्य संख्याएं निकाल के औसत निकाल लेंगे, आंसर होगा 70.2, 70.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें दो स्क्वायर रूट माइनस करके बताए हैं। आसान यही है कि इसके दोनों के स्क्वायर रूट निकाल लें और इसमें से इसे घटा दें, आंसर आएगा 2.35। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। आपका किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। कैसे देखेंगे, जो इनके बीच का डिफरेंस है उसका अंश में भाग दे लेंगे तो आपका जल्दी आंसर मिल जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है। खाक में मिलना यानी मिट्टी में मिलना, सब कुछ नष्ट हो जाना। कौन सा आंसर हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल का पर्यायवाची क्या है। अनिल का पर्यायवाची, अनिल कहते हैं हवा को और अनल कहते हैं आग को, तो अनिल का पर्यायवाची क्या होगा, पवन। गुप्त का विलोम शब्द है, गुप्त मतलब सीक्रेट, तो गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। सत प्लस भावना क्या होगा, सत प्लस भावना। श्वेत और श्वेत का अर्थ है, श्वेत का अर्थ होता है जो ये वाला श्वेत है, इसका अर्थ होता है सफेद और इस श्वेत का अर्थ होता है पसीना। तो कौन सा हो जाएगा, सफेद और पसीना। आपका आंसर हो जाएगा ए। आगे पैसेज है अंग्रेजी का, चलो इसको देखते हैं, इसके आंसर क्या क्या होंगे। 46 से इसका आंसर होगा अपस्टेयर्स। 48, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग वन हु सेल्स आर्टिकल्स। ए पब्लिक सेल्स, ऑक्शनियर जो वस्तुओं का ऑक्शन करता है। ठीक है, मैं बताता हूं। एक मिनट वासा, एक क्वेश्चन छूट गया था बीच में। 46 का कौन सा है, डी आंसर है अस्थमा। कौन सा आंसर है, अस्थमा। यह है एलिजाबेथ न्यू नेवर लिव्ड, इसके
इसका आंसर होगा डाउन स्टेयर्स। तीसरा है गिवन, ऑक्सीनियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सिनोनिम्स पूछा है आपका एक्साइल का, तो एक्साइल का सिनोनिम्स हो जाएगा आपका बैनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, चूज द करंट एनोनिम्स मॉर्न। इसका क्या है, मॉर्न का होता है दुख, तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कारण और प्रभाव। पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है, अच्छी बात है। शहर में छोटे मोटे अपराध की घटनाओं में कमी आई है, बिल्कुल आएगी। तो किस कारण से कमी आई है, क्योंकि पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है, और चौकसी बढ़ा दी है और उसका प्रभाव क्या पड़ा कि घटनाओं में कमी आई है। तो कौन सा, पुलिस ने, फर्स्ट वाला आपका कारण है और सेकंड वाला उसका प्रभाव है। कथन वन कारण है और कथन इसका प्रभाव है। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन,